हरे कृष्ण प्रभु जी, शुरू करें फिर। तो आज हम मंगलाचरण करके आगे जैसे रोज रीड करते हैं, भगवान भगवद गीता पढ़ते हैं, उसको हम आगे कंटिन्यूशन में करेंगे। मंगलाचरण करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां तं सजीवम् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है मॉर्निंग भगवद गीता की क्लास में। तो आज हम कंटिन्यूशन में भगवद गीता की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम आज रीड करेंगे अध्याय 2 का 19वां नंबर श्लोक। पिछले श्लोक अभी जैसे देखिए, इसमें 11 से 30 तक के जो है आत्मा के बारे में पूरा बताया जा रहा है ना। पिछले श्लोक में प्रभु जी ने, इस ग्रेस गौतम बुद्ध प्रभु जी ने बताया था कि आत्मा कैसा अविनाशी है, अप्रमेय है, शाश्वत है ना। तो यहाँ पे शरीर और आत्मा के बारे में बस बताया जा रहा है कि जिस प्रकार हमारे शरीर में जब आत्मा रहती है तभी तक हमारा शरीर जो है शरीर का अस्तित्व रहता है। शरीर से अगर आत्मा निकल जाती है तो हमारा शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है ना। तो भौतिक शरीर हमारे जो स्वभाव से नाशवान बता रहे हैं यहाँ पे इसको। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा का जो प्रकाश है इस भौतिक शरीर को जो पोषण देता है ना। तो आत्मा इस शरीर का पोषक है। इसलिए सॉरी इसलिए पिछले अध्याय में जो है ना अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा था कि युद्ध करे। भगवान द्वारा जो है रिपीट इसमें भी यही बोलेंगे कि अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, है ना। तो हम अभी इसमें फिर से डिटेल में वर्णन करेंगे 19 नंबर का। तो हम एक बार रीड कर लेते हैं। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो न अयं हन्तिं न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो न अयं हन्ति न हन्यते। कोई रीड करना चाहेंगे? यस माता जी करिए। जोगनी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों में दंडवत प्रणाम। यम य एनं वेत्ति हन्तारं यश्वैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हरि बोल। यस अखिलात्मा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। एनं वेत्ति हन्तरं या च एनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीत न अयं हन्ति न हन्यते। हरे हरि कृष्ण। बोल। यस गौतम बुद्ध प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि य बोल। एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हरि बोल। और कोई पढ़ेंगे?
हरे कृष्णा। और कोई रीड कर सकते हैं तो? ठीक है। यह मतलब जो, एनम मतलब इसको, व्यक्ति मतलब जानता है, हंतारम मारने वाला, यह जो, च भी, एनम इसे, मन्यते मानता है, हतम मतलब मरा हुआ, उभव दोनों, तो वे, न कभी नहीं, विजानितः जानते हैं, न कभी नहीं, अयम यह, हंति मारता है, न नहीं, हन्यते मारा जाता है। अनुवाद: जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। तो इसमें इसको चर्चा करना श्लोक को, यह एनम वेत्ति हंतारम, जो इसको जानता है, मारने वाला जानता है ना, यश्चैन मन्यते हतम, और जो मरा हुआ समझता है, उभव तो न विजानितो, मतलब ये दोनों क्या है, ये कभी नहीं जानते, अर्थात अज्ञानी हैं, क्योंकि न अयम हंति न हन्यते, क्योंकि न आत्मा तो मारता है न मारा जाता है। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहा है कि जीवात्मा हमारा जो शाश्वत होता है, इसको कोई न मार सकता है, न इसको कोई, जो अगर इसको मरा हुआ समझता है तो वो अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है ना। तो तात्पर्य में पढ़ते हैं, तात्पर्य तात्पर्य बाई श्री प्रभुपाद। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर किसी के शरीर को कोई भी हथियार से अगर मारते हैं, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ शरीर को आघात लगती है, उसका आत्मा को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आत्मा क्या है, शाश्वत है ना। उसके शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, है ना। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है ना, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हमारी जो चेतना है, हमारा जो, जिस चीज से चेतना, जिसमें हम ज्यादा आसक्त रहते हैं, जिस चीज में हम ज्यादा लिप्त रहते हैं, है ना, तो उसको कुछ होता है तो हमारे शरीर को बहुत कष्ट होता है। हम जितना उसके प्रति आसक्त रहेंगे उतना हमको दुख होगा, है ना। तो क्या होता है, हम जब इस शरीर को कुछ होता है तो क्या होगा, हम जैसे जिसमें जितना ज्यादा आसक्ति रहेगी, जितना चेतना हमारा जिसमें इन्वॉल्व रहेगा, उसमें हमको ज्यादा दुख होगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम यहाँ पे जो है किसी भी शरीर को नहीं मार सकते। कहने का मतलब ये है कि जैसे आत्मा तो एज है, अर्थात हमारे से कोई दुश्मनी अगर कोई करता है, सपोज करें हमारा कोई दुश्मन है या कोई हमारा अहित करता है, तो हम सोचते हैं कि हम गीता पढ़ के ये ना सोचें कि हम तो उनके शरीर को मार रहे हैं, तो इसमें आत्मा तो एज रहेगा, हम उनके शरीर को मार सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अहिंसा होगा ये, है ना। तो जैसे अभी अभी अगर ये इस श्लोक से अगर ये निकालें कि जैसे कोई अगर सपोज कोई नॉन वेज वाले हैं, सपोज कर कोई मुर्गा काट रहे हैं, वो अगर बोलते हैं कि हम तो अगर मुर्गा को काटेंगे तो हम उनको शरीर को काटेंगे, उसके आत्मा को तो एजिटिज रहता है, तो ये गलत होगा। यहाँ पे अहिंसा, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। तो प्रभुपाद जी साफ लिख दिए हैं कि हमके शरीर को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना है। भले इस आत्मा शरीर नश्वर होता है, लेकिन उसके शरीर को हमको नुकसान नहीं पहुंचाना है। जैसा हर आत्मा का एक अधिकार होता है, जैसे बोला जाए कि हर एक आत्मा का एक एक अधिकार होता है। जैसे मेरा जो शरीर है, मेरा शरीर पे किसका अधिकार है, मेरे परिवारजनों का अधिकार है, मेरे माँ बाप का अधिकार है, मेरे पुत्रों का अधिकार है ना। जैसे कोई राजा होता है, राजा का अधिकार क्या, प्रजा प्रजा लोगों के ऊपर उनका अधिकार रहता है। राजा अगर चाहे तो प्रजा को दंड दे सकता है, लेकिन अगर राजा की जगह में कोई उसका दंड नहीं दे सकता, भले उनके यहाँ के जो प्रजा है कोई भी चोरी करता है, कुछ भी करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी दंड दे सके। सिर्फ इसका अधिकार क्या होता है, राजा का अधिकार होता है। वैसे ही एक जो है गृहस्थ का, जो फैमिली वाले रहते हैं, इसका अधिकार होता है अपने पुत्रों पर, अपने
परिवार वालों पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम, जैसे हमारे बच्चे हैं, कोई अगर कुछ शरारत करते हैं तो हम उनको डांट सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन वही पड़ोसी के बच्चे को हम नहीं डांट मार कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एक अधिकार होता है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है माँ हिंस्यात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। तो यहाँ माँ हिंस्यात सर्वभूतानि, तो जैसे भी मैंने बताया कि हर लोगों का एक अपना अपना अधिकार होता है, लेकिन इसमें हिंसा को हमको बढ़ावा नहीं देना है ना। जैसे सपोज करो, बताया कि जैसे अगर बच्चा कोई शैतानी कर रहा है, बच्चा शैतानी कर रहा है तो माँ बाप उनको डांट सकते हैं, लेकिन दूसरा आदमी उनको डांट नहीं सकता, है ना। जीवात्मा अवध्य है, इसका अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन न ही जीवात्मा अवध्य है, इसका अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर का अनाधिकार हत्या करना निंद्य है तथा और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। हम कोई भी जीव को हत्या करते हैं तो उसको निंदनीय बताया गया है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलवश नहीं। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अर्जुन को धर्म के अनुसार, धर्म के नियम के अनुसार। तो धर्म क्या है? तो जैसे हमने पिछले इसमें श्लोक में पढ़ा था 1.36 में, पेज नंबर 50। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं वैदिक आदेशानुसार आत्ताई 6 प्रकार के होते हैं: विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि को हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आताइयों का तुरंत वध कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई पाप नहीं लगता। तो प्रभुपाद जी पहले इसमें लिखे हैं तो 6 आताइये होते हैं। तो अभी देखिए इसमें अर्जुन को धर्म के नियमानुसार मतलब क्या हो रहा है, यहाँ बोलने का मतलब ये है कि धर्म ये है कि अगर देखिए दुर्योधन और दुर्शासन ये 6 आताई में से लिप्त थे। मतलब एक प्रकार बोला जाए कि ये जो 6 प्रकार के जो आताई दिखाया गया है वो सबको कर चुके थे इन्हें पांडवों के प्रति। जैसे विष दे चुके थे, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन भी लूट लिए थे, उनकी भूमि को तो हड़प ही लिए थे, और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला मतलब द्रौपदी जी का जो है कैसे भरी सभा में उनका अपमान किए थे। तो ये लोग वैसे भी, भगवान के कहने का आशय ये है कि ये लोग पहले से वैसे भी मतलब इनको मार देना चाहिए, क्योंकि ये 6 प्रकार का तय से लिप्त थे। इनको अगर मारोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अर्जुन को बता रहे हैं कि धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलवश नहीं। मतलब किसी पागलवश नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आतताई थे, इसको हम मार सकते हैं। जैसे इस प्रकार के जो 6 प्रकार के जो अपराध करते हैं उनको मारने में कोई पाप नहीं लगता। और वैसे भी यहाँ पे जो है शरीर और आत्मा के बारे में ज्यादा बताया गया है ना। आत्मा क्या है, शरीर क्या है। तो शरीर को इनके मार रहे हैं, वैसे भी इनके शरीर को मारा जा रहा है ना, आत्मा तो हो ही नहीं रहा है। तो प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं कि उनको भगवान जो बोल रहे हैं वो धर्म के अनुसार बोला जा रहा है। भगवान जो जो भी बता रहे हैं धर्म के अनुसार, किसी पागलवश नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे हम किसी व्यक्ति को शत्रु समझकर मारने की बात करते हैं कि मेरा शत्रु है, मैं इसे मारूंगा, तो ये हम अज्ञानतावश, यहाँ पे बता रहे हैं कि अज्ञानतावश है, ये दोनों अज्ञानी है। इसमें अनुवाद में लिखा ही है, कुछ जीवात्मा को मारने वाला समझता तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वो अज्ञानी है। तो हम ये बोलेंगे हम शत्रु को मारेंगे, है ना, तो ये हम अज्ञानतावश बात कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य रूप से शत्रु कौन है? देखा जाए तो एक प्रकार में इसमें हिडन है हमारा मन। मोस्टली मन जो हमको हमको भटकाता है। मन जो भटकता है तो माया हावी होता है। तो हमको क्या करना है, हम आत्मा को कैसे पहचानेंगे? आत्मा को पहचानने का तरीका यह है कि हम भगवान के शरण में जाएं, भगवान की भक्ति करेंगे तो हम जो है शरीर और आत्मा के भेद को समझ पाएंगे, है ना। यही है इसमें। तो हमारे ऊपर ये मन हावी नहीं होगा, माया हावी नहीं होगी, और इस प्रकार हम जान पाएंगे कि शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हरे कृष्ण। अब हम नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। ये सभी आचार्य लोग जो कोट करते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अक्सर देखेंगे कि जो भी लेक्चर लेंगे ना इसमें कोट किया ही जाता है। तो इसको अगर सबको याद कर सकते तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो हम अभी रीड करते हैं इसको। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कोई रीड करेंगे? प्रभु जी मैं करूं? बिल्कुल करिए, स्वागत है आपका। न जयते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरि बोल। यस अखिलात्मा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ना जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूता भविता वा न भुवा अजो नित्यं शाश्वतो अहं पुराणो न हन्ते हन्यमाने शरीरे। यस कृष्ण राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। न जायते म्रियते वा कदाचित् त्रायं भूत्वा भविता वा न स्यात् जो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस अहिल्या देवी दासी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्य। हरे कृष्ण। यस गौतम बुद्ध प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवति वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यस जोगनी देवी दासी माता जी। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरि बोल। और कोई रीड करना चाहेंगे? हरे कृष्ण। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अयो नित्यः शाश्वत अयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हाँ ठीक है। शब्दार्थ न कभी नहीं, जायते जन्मता है जन्मता है, म्रियते अथवा मरता है, वा या कदाचित कभी भी, भूत वर्तमान या भविष्य। न मतलब कभी नहीं, अयम यह, भूत्वा होकर, भविता होने वाला, वा अथवा न नहीं, भूय अथवा पुनः होने वाला है, अजह अजन्मा, नित्य नित्य शाश्वत स्थायी, अयम यह, पुराण सबसे प्राचीन, न मतलब नहीं, अन्यते मारा जाता है, अन्य माने मारा जाकर, शरीरे शरीर में। अनुवाद। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। न जायते म्रियते वा कदाचि, मतलब यहाँ पे आत्मा के बारे में बताया जा रहा है कि जो न जन्मता है न मरता है, कभी भी जो नहीं जन्मता है और न ही मरता है। न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, वह न भूतकाल भविष्य भूत वर्तमान और भविष्य में कभी जन्मा है न जन्म लेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि कभी वो भूत में, वर्तमान, भविष्य में वह नहीं जन्मता। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, अजो मतलब अजन्मा है, नित्य नित्य है, शाश्वत और पुराण मतलब प्राचीन है। न हन्यते हन्य माने शरीरे,
नहीं वो मारा जाता है, शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की जय। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। मतलब यहाँ गुणात्मक दृष्टि के बारे में बताया। गुणात्मक मतलब क्वांटिटी वाइज, है ना, क्वांटिटी वाइज अपन इसमें चर्चा करेंगे। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 6 प्रकार के रूपांतर के बारे में बताया। पहले चर्चा कर लेते हैं उसमें क्या क्या है। पहला, वह माता के गर्भ से जन्म लेता है। दूसरा, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है। तीसरा, चौथा, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, मतलब अपने परिवार बढ़ाता है ना। धीरे धीरे क्षीण होता है, मतलब उसका शरीर फिर लास्ट में क्षीण होते जाता है, बुढ़ापे को आता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे शरीर को 6 प्रकार के रूपांतर के बारे में बताया गया है कि शरीर कैसा कैसा परिवर्तन होता है। लेकिन आत्मा स्थायी और कुटस्थ कहा गया है। आत्मा अचल आत्मा नित्य है, शाश्वत है, और वो कुटस्थ कहा गया है। इसमें आत्मा को उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। किंतु आत्मा में से परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु क्योंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, उसका न तो भूत है, न वर्तमान, न भविष्य, अर्थात वह नित्य, शाश्वत और सनातन है। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि के इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, तथा तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल में युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संस्थानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शरीर दूसरा शरीर को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन आत्मा जो है नहीं होता। आत्मा ऐसा नहीं है इसमें। तो यहाँ प्रभुपाद से कहने का मतलब यह है कि शरीर से दूसरे शरीर में हम प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आत्मा से दूसरे आत्मा प्रकट नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचते हैं कि अच्छा, इसमें भी ये हम ये नहीं, हम सिर्फ ये माध्यम रहते हैं। हम जैसे इस यहाँ धराधाम में आए हैं, हमारे माँ बाप के कारण आए हैं, माँ बाप हमारे माध्यम बने हैं। हम अपने बच्चा पैदा करते हैं तो एक सिर्फ माध्यम बनते हैं, इसका हम कारण नहीं है। इसका अल्टीमेटली गोल क्या है? भगवान ही है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये सब भगवान के ऊपर ही डिपेंड है। शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। ये सिर्फ जो हमको संतान जो प्रतीत हो, ये शरीर के कारण होता है। आत्मा इसमें कोई, इसका कोई वो नहीं है। आत्मा अजन्मा है, अपरिवर्तन। ये आत्मा प्रकट नहीं कर सकते। ये हमारा शरीर है, एक दूसरे शरीर को प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। देखिए, इस भौतिक संसार में जितने भी शरीर का जन्म होता है, जैसे उसमें किसी भी जीवात्मा का जन्म नहीं होता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीवात्मा का जन्म नहीं होता, सिर्फ शरीर का ही जन्म होता है। सामान्य रूप से ऐसा मालूम पड़ता है कि शरीर के कारण जीवात्मा का जन्म होता है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि जीवात्मा के कारण शरीर का जन्म होता है। तो जीवात्मा के कारण ही शरीर का जन्म होता है। जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे भगवान कपिल हैं, वो अपने माता जी को शिक्षा देते हैं इसमें जो है कि जीवात्मा के कारण किस प्रकार शरीर का जन्म होता है। जीवात्मा के कारण जैसे कैसे जो गर्भ धारण करते हैं, है ना, कैसे गर्भ में आने के बाद में जैसे फर्स्ट डे से, एक्चुअल में देखा जाए तो आत्मा जो है ना, फर्स्ट डे से ही जो है अगर स्त्री के गर्भ में धारण इसमें आते हैं भ्रूण रूप में जो है, तो वो फर्स्ट डे से ही उसमें जो है आत्मा प्रवेश कर जाती है। आत्मा अगर अगर किसी भी चीज में नहीं रहा, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई भी शरीर में आत्मा के बगैर शरीर तो अस्तित्वहीन है। तो आत्मा अगर जब तक शरीर में नहीं रहेगा तो वो बढ़ेगा ही नहीं इसमें, है ना। जैसे किसी की आत्मा निकल जाता है शरीर से, तो वो क्या होता है, फिर सड़ने लगता है, गलने लगता है, उसमें बदबू आना शुरू हो जाता है। जब तक आत्मा रहती है शरीर में, तब तक क्या होता है, वो शरीर भी एक्टिव रहता है। लेकिन आत्मा निकल जाती है तो शरीर एक्टिवलेस हो जाता है, मतलब शरीर में कोई शरीर कुछ भी काम नहीं करता। तो कहने का मतलब यह है कि अगर स्त्री के गर्भ में जैसे आत्मा प्रवेश करता है, तभी शरीर बनना चालू होता है। उसको धीरे धीरे जैसे फर्स्ट डे से आत्मा प्रवेश कर जाती है। 5 दिन में जैसे एक मटर के दाने के आकार का होता है,
वैसे उसका एक प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे 5 दिन में, फिर 15 दिन में, फिर 15 दिन में उसका हाथ बनता है, शरीर में, जैसे जैसे प्रक्रिया हो जाए 3 महीने में। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये एक जो तरल पदार्थ है का एक बुलबुला बन जाता है। मतलब कहने का मतलब ये फर्स्ट डे से एक छोटा सा बुलबुला बन जाता है, 10 दिनों में यह बुलबुला एक बेर के आकार का हो जाता है ना। उसके बाद फिर एक मांस का टुकड़ा बन जाता है। उसके बाद फिर बता रहे हैं कि सिर बनता है, हाथ कैसे बनते हैं, 3 महीना में नाखून, अंगुली, हड्डियां, ये बन जाता है इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसमें देख सकते हैं कि जिन स्थितियों में ऐसा लगता है कि शरीर के साथ जीवात्मा का जन्म होता है, उन स्थितियों में तो जीवात्मा के कारण शरीर का जन्म हो जाता है। मतलब जीवात्मा के कारण ही शरीर का जन्म होता है। कहने का मतलब ये है कि जीवात्मा के कारण ही शरीर का जन्म होता है ना। आगे बता रहे हैं, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। तो इसमें हमने 6 प्रकार का जो परिवर्तन अभी पढ़े, उससे आत्मा जो है मुक्त होती है। कठोपनिषद में 1.2.18 इस तरह का एक श्लोक आया है। तो इसको पढ़ना चाहेंगे आगे? तात्पर्य को कोई पढ़ेंगे? जोगनी माता जी आप पढ़ेंगे? यस माता जी पढ़िए। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वो भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य। वह नित्य है, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी प्रकार की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई वृद्धि है न तो उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तनों से मुक्त है। इसको भी पढ़ना यस माता जी, हाँ यस माता जी कंटिन्यू कर लीजिए। एक्चुअली में यहीं से पढ़ना था। जी जी ठीक है, आगे कंटिन्यू करिए माता जी। जी जी। कठोपनिषद 1.2:18 में इस तरह का एक श्लोक आया है। न जायते म्रियते वा विपश्चिना नायम कुंती कुंत श्निश्च बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु श्लोक में एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वो आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि ये दिन का समय है। प्रातः काल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, हम समझ जाते हैं सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुषों के, कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि
जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ नहीं होते। हरे कृष्ण। ठीक, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे रूपा जी ये बता रहे हैं, आत्मा ज्ञान से या चेतना सदैव पूर्ण रहता है। हमारा जो आत्मा है, हम बार बच्चों में क्या हो रहा है, इसमें इस 11 से लेकर 30 तक के जो है ना, इसमें आत्मा और शरीर के बारे में ही बताया गया है कि कैसे हमारा आत्मा जो शाश्वत है, नित्य है, अजन्मा है, और शरीर नाशवान है। तो यहाँ पे भगवान जो है कृष्ण को बोलने का मतलब यही है कि तुम्हारा जो ये सब जो है यहाँ पे जो कौरव तुम्हारे सामने जो युद्ध कर रहे हैं, ये वैसे भी पहले से मारे जा चुके हैं, क्योंकि इसमें से इतने बहुत सारे लोग जो है इतना आताई हो गए, जैसे हमने 6 प्रकार के आताई के बारे में बताया, तो वो पहले से मारे जा चुके हैं और उनको मरना निश्चित है ना। तो सिर्फ तुम माध्यम बनोगे यहाँ पे, उनको भगवान उनको श्रेय देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आत्मा और शरीर के बारे में ज्यादा जोर इसलिए दिया जा रहा है कि हमको आत्मा और शरीर के बारे में उसको जानना है। इसमें देखा जाए तो पहले हम गीता नहीं पढ़े थे ना, तो इसके पहले हमको पता नहीं था कि आत्मा और शरीर क्या होता है। हम तो सिर्फ शरीर समझते थे, शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो तो, हालांकि अभी भी शरीर ही समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आत्मा समझने की कोशिश करेंगे। जब हम भगवत गीता को रीड करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, भगवत गीता को पढ़ते जाएंगे और भगवान को हम फॉलो करेंगे, भगवान कृष्ण को जो हम सामने रख के कार्य करेंगे, तो हमको आभास होगा कि वाकई में हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। हम क्या करते हैं, या मैक्सिमम ये लोग क्या करते हैं कि अपने शरीर को संवारने में लगे रहते हैं, शरीर के बारे में बहुत ध्यान देते हैं। शरीर ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि शरीर को हमको नहीं करना, शरीर रहेगा तभी हम भक्ति कर पाएंगे, लेकिन हम शरीर के पीछे पागल रहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, बहुत सारे चीज लोग जो है इतना शरीर के ऊपर खर्चा करते हैं। तो उसके बजाय अगर आत्मा का जो पोषण है, आत्मा क्या है, हरे नाम, मतलब हमको हरि नाम की महिमा करना है, तो हमारे क्या आत्मा का पोषण होगा, आत्मा को उसमें शुद्ध आत्मा बोला जाए, तो उसमें देखा जाए तो शरीर को ध्यान न देके हम आत्मा को अगर करेंगे, इसमें आत्मा का पोषण ये होता है कि हरि नाम का महिमा करें, भगवत गीता पढ़ें, भागवतम पढ़ें और भक्तों का संग करें, तो हमारा जो मेन उद्देश्य है आत्मा का पोषण होगा। कहने का मतलब यही है कि इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आत्मा ज्ञान से या चेतना सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा को लक्षण है। तो चेतना ही क्या होता है, हम जैसे बताया, हम चेतना हमारी जिसमें ज्यादा जैसे हम शरीर के प्रति अगर ज्यादा आसक्त रहेंगे, चेतना उसमें ज्यादा देंगे, तो हमको शरीर के प्रति अट्रैक्शन होना पड़ेगा और आत्मा को हम भूल जाएंगे। तो हमको क्या करना है, आत्मा शरीर के साथ साथ आत्मा को ज्यादा पोषण देना है। आत्मा को पोषण देने का मतलब ये है कि आत्मा को हमको भगवत इसमें प्राप्ति में लगाना है कि ये बहुत करोड़ों करोड़ों साल, मतलब जन्मों तक के ये ट्रेवल कर रही है आत्मा जो है। तो उसको क्या करना है, हमारा जो मेन गोल है, उद्देश्य है कि हमको भगवत प्राप्त करना है। तो कब प्राप्त होगा, भक्तों के एसोसिएशन से होगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमको आत्मा को समझना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न होती है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश का बोध प्राप्त होता है। तो वही मैं यही बोलना चाह रहा था कि जैसे इसमें हमारा जो मेन क्या है, उद्देश्य क्या है ना, हम आए क्यों हैं। तो हमको क्या करना है कि आत्मा का जैसे अभी बताया कि मैंने, आत्मा को हमको स्ट्रांग करना है, आत्मा को पोषण देना है। आत्मा का पोषण क्या होता है, भगवत धाम। तो कृष्ण विस्मरण से जीव नहीं है ना। तो कृष्ण हमारा जो है ना, हमारा शाश्वत है। कृष्ण हमको हमेशा उनको गोल मान के काम करना चाहिए, तो ही हम आत्मा को अपना समझ सकेंगे आत्मा क्या होती है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर भगवत इसमें जो है वे ऐसे होते, मतलब हम शरीर को ज्यादा ध्यान देंगे और भगवत गीता के उपदेश को हम नहीं मानेंगे, तो हमारा जो हम अज्ञानी हैं, हमारा जो ये जीवन है वो व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ पे आत्मा के प्रकार ही बताया गया है। आत्मा के 2 प्रकार होते हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभू आत्मा। तो यहाँ पे अणु आत्मा कहने का मतलब छोटा सा आत्मा, अणु आत्मा मतलब हम एक प्रकार में देखा जाए तो, और विभू आत्मा मतलब भगवान है, परम भगवान है। विभू मतलब जैसे समुद्र के बूंद के बराबर भी नहीं, हम मान के चलिए समुद्र के बूंद के बराबर ही है ना। तो यहाँ पे अणु आत्मा और विभू आत्मा, अणु आत्मा मतलब हम हैं
और विभु मतलब भगवान है। ये कठोपनिषद में 1.2.20 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुह्याम तम क्रतुः पश्यति वितशोको धातुः प्रसादन महिमानम आत्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूप परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर में विद्यमान है, मतलब हमारे शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों विद्यमान है। ये कब से है? ये शाश्वत, मतलब जब जैसे अभी हमने पढ़े कि आत्मा के कारण ही शरीर होता है, इसमें जो है शरीर की वैल्यू रहती है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परमात्मा और आत्मा ये दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तो हम भगवत कृपा, जब हमारे को भगवत कृपा मिलेगी तभी हम आत्मा की महिमा को समझ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम आत्मा को कब समझेंगे? जब हमारा कोई गुरु हो। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे, कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। अर्जुन अणु आत्मा के समान है और जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाना की आवश्यकता है। यहाँ पे आखिर में प्रभुपाद जी लिखी दिए हैं। हर बार देखिए प्रभुपाद जी जो है प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो हर बार प्रभुपाद प्रामाणिक प्रतिनिधि के बारे में बताते हैं। तो हम आत्मा के बारे में कैसे जान पाएंगे? जब तक हमारे प्रामाणिक गुरु से हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम आत्मा के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो प्रामाणिक गुरु हमारे जैसे एसोसिएशन हो गया, हम गुरु से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो हो गया। उस दूसरा हम भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे? आत्मा को जान पाएंगे क्या, है ना। हम अपने एक्चुअल में हम जो आए हैं, हम देखिए ब्रह्मा का जो आयु होती है, ब्रह्मा का जो आयु होती है आपको मालूम ही है कि 12 घंटे की जो एक दिन होता है उनका 1000 चतुर्युग हो जाता है। इस प्रकार में देखा जाए तो अब 1000 चतुर्युग, एक चतुर्युग कितना होता है ये मालूम ही है सबको, है ना, हमने पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम एक्चुअल में देखा जाए ना तो ब्रह्मा जी के 1 सेकंड मतलब सेकंड के पार्ट का हिस्सा भी हमारी जीवन आयु नहीं है। उसमें हम अगर नहीं समझ पाएंगे कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है ना, उसको हम समझ नहीं पाएंगे तो हमारे ये जीवन जो है व्यर्थ है। तो यहाँ पे हम भूल गए हैं। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। एक्चुअल में अर्जुन के द्वारा जो हमको ये भगवान जो है शिक्षा देना चाह रहे हैं कि हम जो बद्ध शरीर है, बद्ध जीव हैं, है ना, तो हमको क्या करना चाहिए? आत्मा को समझना पड़ेगा कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। तो ये कब समझ पाएंगे? जब हमारे जो कोई प्रामाणिक गुरु है उनके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम आत्मा है, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या है? हमको धर्म का पालन करना पड़ेगा। धर्म क्या है कि हम धर्म क्या है? धर्म यही है कि हम भगवत भक्ति करें, भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। और हम आत्मा है। भगवान यहाँ बार बार अर्जुन को बोल रहे हैं कि युद्ध में तुम्हारे सामने जो जो खड़े हैं, जिसका तुम वध करोगे उसके शरीर का तुम वध करोगे, ना कि आत्मा का। तो कहने का हम ये समझ सकते हैं कि हमें प्रभुपाद जी बार बार बताया जा रहा है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। तो हमको ऐसे कार्य करना है जो हमको जो है भगवत प्राप्ति हो सके, है ना। जो मेरे शरीर को शरीर होने की भावना को कम करे, मतलब हम यही मान के चल रहे हैं कि हम शरीर हैं, तो उसको हमको उससे निकलना है, उससे हमको निकलना है। और यही करना है कि हमको भगवत प्राप्ति करना है। तो हमको आत्मा ही हमको समझना पड़ेगा। ये हालांकि बहुत मुश्किल है कि हम आत्मा अपने आप को आत्मा समझे, लेकिन इसको हमको करना पड़ेगा। ये कब होगा? जब भक्तों के एसोसिएशन में रहेंगे और हम भक्ति भावना करेंगे, भगवान के माला का जाप करेंगे, जितने शुद्धता से हम भगवान की माला का जाप करेंगे, जितना लगन से, तो हमको एहसास होगा कि हम वाकई में शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। बस इसमें तो इतना है ना। और कुछ कोई अपना बताना चाहेंगे, रियलाइजेशन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं इसमें। गौतम बुद्ध प्रभु, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कृष्ण राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। और ले सकते हैं, अभी 15 मिनट है हमारे पास।
मैं तैयारी नहीं कर पाया माता जी, कल टाइम ही नहीं पाया, है ना, ले दे के दूसरा हुआ था ये, पढ़ा था बस, मैं इसमें भी एक बार पढ़ा था बस, इसमें बहुत ज्यादा तैयारी नहीं कर पाया था। कोई तो बात नहीं, अब आप पढ़िए, लोग तात्पर्य पढ़िए, आप आराम से करवा लेंगे। आप बहुत स्मार्ट है, आप बोलते अरे बस है। आप मेरे को मतलब वो उत्साहित करो महाराज जी। चलिए ठीक है, मैं एक बार वो ये कर लेते हैं, 21 नंबर करते हैं, कोशिश कर लेते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम जम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। वेद मतलब जानता है, अविनाशीनम मतलब अविनाशी को, नित्यम मतलब शाश्वत, यह मतलब जो, एनम मतलब इस आत्मा, अजम मतलब अजन्मा, अव्ययम मतलब निर्विकार, कथम मतलब कैसे, श वह, पुरुषः पुरुष, पार्थ हे पार्थ अर्जुन, कम किसको, घातयति मरवाता है, अंति मारता है, कम किसको। अनुवाद, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर बता रहे हैं कि मतलब भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। यहाँ पे फिर वही बात कर रहे हैं, आत्मा और शरीर के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अगर हम किसी को जानते हैं कि वो अविनाशी, अजन्मा है ना, तो हम उसको कैसे मार सकते हैं। मतलब हम इसमें कहने का मतलब यह है कि हम किसी की आत्मा को मार ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि वो अजन्मा है, शाश्वत है और अव्यय है। तो तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। देखिए, हर एक वस्तु के विषय में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि समुचित उपयोगिता होती है। जो ज्ञानी होता है वह जानता है किसी वस्तु को कि कहाँ कैसे प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जैसे भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना, है ना। इसमें बताते हैं कि पहले तो ये जो गीता का उपदेश जो है ना, इनको युधिष्ठिर को देने वाले थे, है ना, लेकिन क्या है, युधिष्ठिर महाराज जो है उनसे बड़े हैं, तो हर बार उनके पास जाए थे, उनको करते थे, तो क्या है, उनको छोटा समझ के जो है ना, उनको मतलब डांटते तो नहीं, मतलब एक प्रकार में बोला जाए कि उनको भगाए थे, जैसे भी है उनको, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे घर में हम किसी का उपदेश नहीं सुन सकते, जैसे हमारे बड़े भी रहेंगे, वही हमारे जैसे बाहर में रहते हैं, अगर कोई गुरु आ जाए तो उनको हम सुनना पसंद करेंगे, भले वो छोटे भी क्यों ना हो, उम्र से छोटे भी क्यों ना हो, या बच्चा भी क्यों ना हो। लेकिन भगवान जो है यहाँ पहले उपदेश जो देना चाहे थे, युधिष्ठिर महाराज को देना चाहे थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं, युधिष्ठिर महाराज सुनेंगे नहीं, कह के फिर बाद में अर्जुन को चुनेंगे। तो इसमें प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, जो ज्ञानी होता है वही जानता है किस वस्तु को कहाँ कैसे प्रयोग किया जाए ना। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग से इसे जानने वाला निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाला व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे वही अभी हमने चर्चा की है कि पुराने समय में क्या होता था, एक मतलब गांव गांव में या फिर एक देश में राजा होते थे, राजा ही पूरा उनको जो सजा दे देते। कोई भी जैसे गलत काम करता है, सपोज करो कुछ कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसको हाथ काटने का प्रावधान है, तो गलत काम कर रहा है तो उसका हाथ काट देता था। इसमें एक तो हाथ कटने वाला का एक बेनिफिट ये होता था कि उसको और उस पाप से मतलब मुक्ति मिल जाती थी इसी जन्म में, समझिए। और दूसरा, वो जो राजा दंड देते थे, वो उसमें वो दोषी नहीं कहलाता, है ना। जैसे सपोज करो एक फौजी जो है बॉर्डर में युद्ध कर रहा है और वो हजारों सैनिक को मार दिया, है ना, हजारों सैनिक को मार दिया, तो उसमें क्या होगा, वो दंड के काबिल नहीं रहेगा, बल्कि पुरस्कार के काबिल रहेगा, उसको मेडल मिलेगा। और वही अगर किसी अपने पड़ोसी के मार देता है ना, तो अगर अपने पड़ोसी के एक बच्चे को मार देता है या पड़ोसी के मार देता है, तो उनको दंड दंड दिया जाएगा। वो क्यों, कि इसमें क्या हुआ, दोनों मारा तो उसने 1000 लोगों को मारा तो मेडल मिला, एक को मारा तो उसको दंड मिला। तो कहने का मतलब ये है कि एक न्याय संहिता होती है, न्याय संहिता के अनुसार अगर कोई
काम करते हैं, प्राण दंड दिया जाता है, तो भी न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जाता। जैसे कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं, वो जो भी कैदी जो भी होते हैं, जो क्रिमिनल जिसको बोला जाए, या फिर जो भी गलत कार्य किया रहता है, तो उसको अगर मृत्युदंड भी देता है तो वो दोषी नहीं कहलाता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। तो एक आदेश दिया जाता है न्याय संहिता के अनुसार में। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। तो यहाँ पे बताया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे चलता था कि राजा अगर किसी को प्राण दंड देता था, तो जैसे मैंने अभी बताया कि उसको जो जो दंड पाता है उसको उस पाप से मुक्ति मिल जाती है ना। उसको नेक्स्ट जन्म में जैसे उस पाप कर्म जो भी किया रहता है उसको भुगतना नहीं पड़ता, अगर राजा के द्वारा दंडित किया जाता है तो, जिससे उसके अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि राजा अगर दंड देता है किसी हत्यारे को तो उसके लिए लाभप्रद है। लाभप्रद मतलब क्या होगा, वो अपने जो कर्म से विरक्त हो गए, समझकर कर्म से उनको मुक्ति मिल गई इसी जन्म में। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि भगवान जो आदेश दे रहे हैं, भगवान जो भी बोलते हैं, है ना, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है। तो यहाँ पे कृष्ण के लिए कोई भी चीज हम करेंगे, कुछ भी चीज करते हैं, तो कृष्ण जो भी बोल दिया उसको हम करते हैं, तो वो एक प्रकार में देखा जाए तो वो प्रमाणिक होता है ना। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भगवान ने ये बोला, ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया। तो अर्जुन को भी यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको और युद्ध करना चाहिए, कि क्योंकि यहाँ पे बता ही रहे हैं कि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता, है ना। तो यहाँ पे फिर से वही जिक्र हो रहा है, आत्मा को हम मार नहीं सकते। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना ही नहीं है। जैसे हमने अभी चर्चा किया कि ये सब क्या है, भगवान बताते हैं, अगले श्लोक में बताएंगे, बाद आगे पढ़ेंगे हम, कि ये सब मेरे द्वारा जैसे भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो देखते हैं, क्या देखते हैं कि भगवान के मुंह में सब जा रहे हैं। भीष्म पितामह जा रहे हैं, जितने कौरव हैं वो जा रहे हैं, द्रोणाचार्य जा रहे हैं, उनके मुख में सब प्रवेश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब पहले से ही है, मतलब पहले से निर्धारित है कि क्या क्या होना है। सिर्फ भगवान जो है यहाँ पे अर्जुन को माध्यम बना के उनको खुद बताना चाह रहे हैं कि ये हम शरीर को मारते हैं, आत्मा को नहीं मारते हैं, उससे और पाप फल की संभावना नहीं होती है। हम ये सब जो भी कार्य करेंगे, जो भी धर्म के लिए हम कार्य करेंगे, उसमें कोई हमको पाप होगा ऐसा कहना नहीं है। हम जैसे अभी अर्जुन बहुत विचलित थे कि जैसे मैं इसके हमारे जो सामने हैं कौरव हैं उनको मारूंगा, उनके पत्नी विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, और कैसे चलेगा उनका जो मैं ये सब करके मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि तुम धर्म का युद्ध कर रहे हो, इसमें कोई तुमको पाप नहीं लगेगा, और ये तुम अज्ञान के बस बोल रहे हो, अगर तुम इसको युद्ध करते हो और ये सबको मारते हो तो कोई पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्णा। और कोई इसमें कुछ रियलाइजेशन शेयर करना चाहेंगे, अपना कुछ ऐड करना चाहेंगे, और कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। इसमें कुछ गलतियां होंगी तो माफ करेंगे भक्त लोग, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा तैयारी नहीं कर पाया था, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला था। जो जो मेरे को आते गए, जो अभी दिमाग में आते गए वो मैंने बोला है ना। तो उसमें कुछ भी गलतियां होंगी तो क्षमा करेंगी। और कुछ अपना रियलाइजेशन शेयर करना चाहते हैं या कुछ क्वेश्चन हो तो बोल सकते हैं, कर सकते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं माता जी, आपको म्यूट है। हरी बोल। बहुत अच्छा रहा प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, सारी चीजें कहीं पे भी नहीं है।
बस मुझे ये थोड़ा सा ये प्रश्न आ रहा था कि ये अणु आत्मा और विभु आत्मा, हमने एक समुद्र और एक आपने एक बूंद की जल का एक अभिप्राय दिया पिछले श्लोक में। जी जी। इसी को थोड़ा सा मतलब एक प्रश्न था कि समझ नहीं आ रहा था, तो थोड़ा सा अगर आप मुझे बता पाए तो, या सभी भक्तों को तो। इसमें जहां तक समझा हूं, एक तो अणु आत्मा मतलब जो हम आत्मा, हमारा जो आत्मा है छोटा है। जैसे अब ये बोला जाए कि जैसे विभु आत्मा मतलब बहुत बड़ा बृहद रूप में, जैसे समुद्र समुद्र है। इसमें मैंने कहीं कहीं सुना था कि एक समुद्र का जैसे रेती है, समुद्र में जैसे वो होता है तो उसमें बहुत ढेर रहता है, समझिए। तो विभु आत्मा मतलब बहुत बृहद रूप में हो गया, और हमारा आत्मा एक छोटा सा उनका जो अंश है, भगवान का जो देखिए आत्मा सबके इसमें रहता है, तो हमारे एक अंश मात्र है आत्मा। जहां तक मैं समझाऊं कि इसमें एक सिर्फ हमारा जो आत्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा रहता है, आत्मा परमात्मा, एक सिर्फ भगवान का अंश रहता है इसमें। इसका कहने का मतलब यही होगा माता जी इसमें। तो प्रभु जी यानी अणु आत्मा व्यष्टि आत्मा एक ही हो गई। इंडिविजुअल आत्मा, जी माता जी। मतलब है ना? अणु आत्मा व्यष्टि आत्मा एक है, और जो विभु आत्मा है वो परमात्मा। परमात्मा और है, जी माता जी। जी जी जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक है, तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो क्लास को आज यहीं विराम करें। माता जी हरे कृष्णा, प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी अभी जस्ट हम लोग आत्मा का साइज क्या पढ़े थे, एक बार थोड़ा सा बताएंगे क्या? आत्मा का साइज पढ़े थे प्रभु जी, बाल के सॉरी, आत्मा अग्रभाग। का नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, परमात्मा का साइज मतलब हम लोग शायद पढ़े थे इस उंगली के बराबर, अंगूठे का जो ऐसे पोल पढ़े होता थे। है उसके बराबर होता है। जो हर शरीर में जो ये होता है ना, अंगूठा होता है। जैसे अपने साइज के, जैसे हमारा जो शरीर है उसमें अंगूठा है, उसका एक पोर का साइज होता है, उसका परमात्मा का साइज होता है। जैसे हाथी में हो गया, समझ करिए जैसे हाथी में अब हम बोलेंगे कि हमारे अंगूठे का साइज का जो होता है, चींटी तो बहुत छोटे रहते हैं ना, सूक्ष्म रहता है ना। तो चींटी का जो शरीर होता है, उसके अंगूठे का उसका जो रहता होगा, जिसमें भी मापदंड दिया गया है, तो उसके अंगूठे के पोर के बराबर होता है प्रभु जी उसमें परमात्मा का साइज। थैंक यू प्रभु जी। पर थोड़ा सा मेरे को वो था, अभी तक तो यही मैं भी यही पढ़ रहा था, लेकिन अभी भगवतम में पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले, तो उसमें ना परमात्मा का साइज मतलब हमारे मतलब इस शरीर के लिए उसमें बताया गया कि मतलब हमारा जो ये उंगली से लेके इस उंगली का लगभग 8 इंच बताया गया है। वो है कैंटो 2:2.8 के जो तात्पर्य दिए हैं प्रभुपाद जी ने, उसमें मैं पढ़ा हूँ। तो उसी में मैं थोड़ा सा उलझन में आ गया था कि, तो मैं सोच रहा था एक बार कमाल कृष्ण प्रभु जी से भी एक बार वो करूंगा मैं चर्चा। और तो बिल्कुल कोई बिल्कुल प्रभु जी, आपने बहुत सही बताया। 2.2.8 ना? 2, हाँ कैंटो 2 में, हाँ। तो ठीक, एक बार चर्चा कर लेंगे, क्योंकि हमने सुना था कि इसमें जैसे मैं लास्ट भी टाइम तो गौतम बुद्ध प्रभु जी बताया था, और मैंने और कहीं सुना था, है ना? मैं भी इतने समय से यही जान रहा था कि अंगूठे के समान है परमात्मा का साइज। जस्ट जस्ट अभी वो मैं पढ़ा तो उसमें लगभग इस उंगली से इस उंगली मतलब 8 इंच बताया गया नहीं नहीं प्रभु जी, हमारे तो ऐसा शरीर के। 8 इंच नहीं नहीं, ठीक है आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन 8 इंच कैसे होगा प्रभु जी? जैसे आप सपोज करिए एक चीटी साइज है, चीटी में तो आत्मा नहीं, परमात्मा दोनों रहते हैं ना। चीटी के लिए तो फिर छोटा चीटी हो जाएगा ना, चीटी के उंगली के जैसे मतलब का जो उंगली होगा हमारे शरीर के अनुसार अगर बोले तो फिर वो 8 इंच बताया गया, ऐसा है। एक बार जो भी है एक बार क्लियर करके ना, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार कल क्लियर कर लेंगे। आप प्रभु जी अगला क्लास लेंगे, जैसा भी हो गया माता जी क्लियर कर सकती हैं कल क्लास लेंगी तो, है ना? करके माता जी आप कर दीजिए। ठीक है, तो कल हम श्लोक लेंगे अगला 22। तो कल का क्लास लेंगे, माता जी लेंगी, जो भी बहुत अच्छा, बहुत मतलब पॉपुलर श्लोक है देखा जाए तो, है ना? तो उसमें हम अच्छे से पढ़ लेंगे। और तो क्लास को हम अब यहीं पे क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर लेते हैं एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।